हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारा साइंस का लेक्चर स्टार्ट होगा। साइंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। करीब 30 से 32 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा साइंस से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं अगर आप लोग एक बार टोटल साइंस जो है वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं ये लोग। और साइंस जो है वो चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस नाम से, जनरल साइंस के नाम से इसको पढ़ा जाता है। आप वेदर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 25 मार्क्स का होता है, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी होता है, यूपीएससी कर रहे हैं उसमें भी होता है। ठीक है, तो साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हमें फ़िलासफ़र नहीं बनना है साइंस का। ठीक है, साइंस जो है उसका प्रोफेसर आपको नहीं बनना है। तो हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको बहुत ही कम पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा आउटपुट इससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट। लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। ऊर्जा जो होती है वो एक रूप से, इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई तार है और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग बटन स्विच दाबते हैं तो तार के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा विद्युत के रूप में फ्लो करती है और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। तो बल्ब जब ग्लो करता है तो क्या हो गया, ये प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, लाइट एनर्जी। तो ये पहले किस रूप में था, ये था विद्युत ऊर्जा के रूप में और बाद में हो गया प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा जो है वो बस चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये कभी ना बन सकता है ना बिगड़ सकता है। ठीक है, यही लाइट है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है लाइट में। ठीक है, कोई तार है, अगर जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई तार है उसमें बिजली जा रहा है और आदमी अगर उसको पकड़ लेता है तो उसमें चिपका रह जाता है। टीवी सब में देखे होंगे कि उसमें चिपका हुआ रह जाता है, फिर डंडा से मार के उसको छुड़ाना पड़ता है। तो लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक भी होता है वो। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो हर कोई जानता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बचपन से हम लोग पढ़े हैं और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही कि स्पीड ऑफ लाइट ये होता है। पर बीपीएससी स्पीड ऑफ लाइट ना पूछ के पूछ दिया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, गलत मार दिए, जबकि लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट का ही दूसरा नाम कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। इसका वेव लेंथ, ये यूपीएससी पूछा हुआ था, इसका वेव लेंथ 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो पूछा है कि लेस देन 39, मोर देन 7800, तो दोनों गलत हो गया। 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में, ये ए के ऊपर ये जो जीरो दिया इसको एंगस्ट्रम पड़ता है। ठीक है, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि लाइट इस तरह से फ्लो करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से फ्लो करता है। जब सूरज से धरती की तरफ आ रहा होता है तो इसी तरह से ऐसे 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 करते हुए आता है। ठीक है, तो ये इस तरह सांप की तरफ फ्लो करता है तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। स्पीड ऑफ लाइट वॉज मेजर्ड बाय रोमर। पहली बार लाइट का स्पीड किसने मेजर किया था, रोमर। इन साइंटिस्ट जी ने पहली बार लाइट की स्पीड को नापा था। और लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम में। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इजी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है हिंदी में निर्वात। निर्वात माने खाली जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे पहले तो ये जगह, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ है इसमें गैस है यानी परफ्यूम डाला हुआ है, फिर ये है इसमें पानी है और लिक्विड, और फिर ये है ये सॉलिड कुछ ईंटा वगैरह से बना हुआ है। तो लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड में कहाँ फ्लो करेगा, तो जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो ये वैक्यूम निर्वात में सबसे तेज़ी से फ्लो करेगा। आप ही को अगर दौड़ना है तो कहाँ दौड़िएगा, जहाँ कोई कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आएगा वहाँ पे स्पीड क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। उसी तरह लाइट होता है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में, निर्वात में स्पीड सबसे अधिक होगा। सिंपल बात है, अपने ऊपर लेके सोचिएगा तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट टेक्स
8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, सूरज का रोशनी को धरती तक पहुंचने में पूछा हुआ है बीपीएससी 65th बीपीएससी में, और इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज किया था। ठीक है, आंसर भी इसका ई दे दिया था, जबकि ऑप्शन में 8 मिनट था, क्योंकि ऑप्शन में 8 मिनट था, 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं था। तो इस चीज़ को याद रखना है कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 19 सेकेंड कहते हैं लोग, कहीं कहीं कोई किताब में 8 मिनट 16 सेकेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, पर फिर भी बीपीएससी इसको पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना 8 मिनट 19 सेकेंड आप लोग याद रखिए। 8 मिनट 16 सेकेंड भी रहे तो मार दीजिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहे तो मार दीजिएगा, पर सिर्फ 8 मिनट रहे तो गलत हो सकता है। 20 सेकेंड बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट टेक्स 1.28 सेकेंड टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ। ठीक है, तो लाइट को जो है मून से अर्थ के पास आने में केवल 1.28 सेकेंड जो है वो लगता है, 1 सेकेंड के आसपास, क्योंकि चांद हमारे करीब है ना, सूरज ज़्यादा दूर है, तो सूरज से आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगेगा, लेकिन चांद से आने में जो है 1.28 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसका अपना खुद का रोशनी होता है, जैसे कि सूरज का अपना खुद का रोशनी है, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण से वो लाइट करता है। ठीक है, स्टार्स, सन भी एक तारा ही है, तो स्टार्स का भी खुद का रोशनी है। बल्ब का भी अपना खुद का ही रोशनी होता है, वही रोशनी एमिट कर रहा होता है। नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट अदीप्त वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तु जिसके पास उसका खुद का रोशनी नहीं है, जैसे मून, चांद जो है वो खुद नहीं चमकता है, बल्कि वो सूरज के लाइट से ही चमक रहा होता है, उसी के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी से चमकता है। तो ये हो गया अदीप्त वस्तु, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि लाइट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, जैसे लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, लाइट से शेडो बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर है, और जब इस पे लाइट ऐसे पड़ रही है और फिर क्या हो जा रहा है, मिरर से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मिरर जो है उसके पीछे में पेंट किया हुआ रहता है, तभी तो वो मिरर है, अदरवाइज वो ग्लास रहता, शीशा रहता, पर वो आईना है, उसमें पीछे पेंट होता है, तो जब रोशनी उससे टकराती है तो टकरा के वापस हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसीलिए हम लोग को सब कुछ दिखाई देता है, अपना चेहरा उसके अंदर दिखाई देता है, मिरर के अंदर, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही है। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही है प्रकाश का परावर्तन, कि जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ता है और टकरा के वापस हो जाता है तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं प्रीलिम्स में पूछेगा कभी भी। ठीक है, बट ये पूछता है कि इसके लॉज कितने हैं। 2 लॉज, इसके 2 लॉज होते हैं। ठीक है, 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद ही करना है, बस ये याद रखना है कि 2 नियम है। एक नियम याद रख सकते हैं आप लोग कि एंगल आई जो होता है, मतलब जिस एंगल से ये पड़ता है उसी एंगल से वापस भी जाता है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई मतलब जिस एंगल से ये इसके ऊपर आया रेज, इज इक्वल टू जिस एंगल से वापस गया, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एक लॉ तो ये है, ये ईजी है, इसको याद रखा सकता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और बाकी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो 2 हैं। उसके बाद लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मतलब जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। देखो माध्यम क्या है, मतलब कि सूरज से जब मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ के पास जब लाइट आता है तो बीच में क्या है, बीच में कुछ तो है, हवा है। ठीक है, हवा के जो, तो हवा क्या हुआ, माध्यम बना। जो चीज़ बीच में होता है ना उसको बोलते हैं माध्यम, या इंग्लिश में मीडियम। ठीक है, तो बीच में क्या हो गया, माध्यम। तो जब लाइट एक माध्यम, जैसे एयर, यहाँ लिखा है देखिए एयर, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास, तो जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तो मुड़ जाता है। यहाँ पे देखो मुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को ये काला लाइन जो है ये ऐसे आया है, लेकिन यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं गया है, बल्कि यहाँ पे मुड़ गया है। ठीक है, जो लाइट है वो मुड़ जाती है, हवा से शीशा में घुसा तो मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो गया, हवा में स्पीड अधिक था, शीशा में गया तो स्पीड चेंज हो गया, इससे लाइट मुड़ जाता है। इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, इसको ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल है, किधर मुड़ता है। ठीक है, मुड़ने के बाद फिर बाहर निकलेगा तो किधर मुड़ेगा,
लेकिन एग्ज़ाम में जितना पूछेगा हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकालना हमारा मकसद है, ना कि साइंस का टीचर बनना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ लिखा, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका स्पीड बदलता है, इंटेंसिटी तीव्रता बदलती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बदलता है, ऑल चेंज एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। ये बीपीएससी पूछा हुआ है कि सारा कुछ बदलता है पर क्या नहीं बदलता। जब लाइट एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, हिंदी में कहेंगे आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है बट आवृत्ति नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है, दोनों का, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों का दो नियम है, ठीक है। परावर्तन का एक नियम तो बता भी दिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अगर गलती से पूछ दे तो पर पूछेगा कभी नहीं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के भी दो नियम होते हैं, इसका एक नियम, इसका भी एक नियम बताए थे, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग साइंस में मैथ्स में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो भी आपका आई एंगल होगा और जो भी आर एंगल होगा वही साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये एक होता है एक लॉ, ठीक है। पूछेगा नहीं बट जान जाइए, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो तारे चमकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं, असल में तो चमकेगा नहीं, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है तारा, क्यों टिमटिम करता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो ये सब होता है अपवर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार है और उससे कोई लाइट आ रहा है हमारे तक, यहाँ पे हम हैं, मेरा आँख है मान लो, तो क्या होगा कि बीच बीच में क्या है, हवा है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो उससे लाइट ऐसे 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 हो जाएगा, फिर आँख में आएगा, तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, तो इसको अपवर्तन के कारण। दूसरा है बेंडिंग ऑफ स्टिक व्हेन पार्शली डिप्ड इन वाटर, जब मान लो कि कोई पानी है, ठीक है, पानी है और आप क्या किए, एक लकड़ी इसमें डुबा दिए, कोई स्टिक या फिर पेंसिल डुबा के देख लेना, तो वो तुमको क्या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, पानी के अंदर वो आपको मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस घर में करके देख सकते हैं, ये अपवर्तन का तरीका हुआ। नेक्स्ट है द फिश अपीयर्स एट ए स्मॉलर डेप्थ देन एक्चुअल डेप्थ, यानी कि जब आप लोग कभी भी पॉन्ड वॉन्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ी ऊपर ऊपर मछली दिखाई पड़ता है कि अरे कितना सारा मछली है, ऊपर ऊपर है, वो सिर्फ देखने में ऊपर होता है, असल में वो एक्चुअल डेप्थ उसका ज़्यादा होता है, वो अंदर होता है, सिर्फ देखने में ऊपर दिखता है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही नियम है, ठीक है। कोई सिक्का नहीं समझ में आता है, जैसे घर में कोई कटोरा वटोरा उसमें कोई सिक्का डाल के देख लो, तो वो सिक्का भी ऊपर दिखाई देगा, जितना उसका एक्चुअल गहराई है उससे ऊपर दिखेगा, वो लगेगा कि कम गहराई पर है, ठीक है। कोई भी पानी का नदी उदी है, तो तुमको अगर दिख रहा है अंदर तक तो तुमको कम गहरा दिखेगा, पर वो रियल में बहुत गहरा होगा। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण, एग्जाम इस तरह से पूछता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑप्शन में दे देगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, तो ऑप्शन पता होना चाहिए, तारे चमकते हैं तो अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल एंगल इज 90 डिग्री व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो लाइट इधर से आया, ठीक है, लाइट आ रहा है तो मुड़ेगा यहाँ पर, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ गया, ठीक है, मुड़ना था, मान लो 90 डिग्री से अधिक मुड़ गया तो लाइट क्या होता है, वापस ऊपर ही चला जाता है, बेंड हो जाता है, तो जिस माध्यम से आया था वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन में पूछ सकता है क्रिटिकल एंगल लाइट का कितना होता है, 45, 80, 190, 180, तो 90 जो होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे लाइट का तीसरा प्रॉपर्टी आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको समझिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि इसको आप लोग समझ सकते हैं इस डायमंड से, हम लोग देखते हैं कि हीरा बहुत चमकदार होता है, हीरा ऐसा ही नहीं चमकता है, वो अपने कटिंग के कारण चमकता है, ठीक है, जितना अच्छा कट उसको दिया जाता है वो उतना अच्छा चमकता है। तो क्यों, क्योंकि जब लाइट इसके अंदर इंटर करता है तो अंदर अंदर लाइट ऐसे ऐसे खूब टकराता है फिर बाहर निकलता है, फिर दूसरा लाइट घुसा वो टकराता है खूब अंदर अंदर फिर बाहर निकलता है, ठीक है, अंदर अंदर टकराता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अंदर अंदर इसमें जो है परावर्तन होता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइट इस हीरा के अंदर गया
तो अंदर जाके कितना इधर 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 टकरा के तब बाहर निकला, फिर इधर से घुसेगा मान लो तो फिर टकराएगा 4 जगह, फिर बाहर निकलेगा, तो इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या क्या, एक तो हीरा ही इसका एग्जाम्पल होगा। एग्जाम में पूछेगा कि हीरे क्यों चमकते हैं, तो तारे के, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा जो है वो चमकता है। दूसरा है मिराज या लूमिंग। मिराज क्या होता है कि कभी तुम लोग सुने होंगे कि रेगिस्तान में अगर जाएंगे तो वहाँ पे मिराज दिखाई पड़ता है कि पानी है नहीं फिर भी पानी पानी दिखेगा। ठीक है, तो रेगिस्तान तो हम लोग गए नहीं है, तो हम लोग पास का एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आप लोग धूप का टाइम में रोड पे अगर साइकिल वाइकिल चलाएगा, क्रॉस जा रहे होंगे, तो दूर आपको लगेगा कि रोड पे पानी पानी है। ठीक है, पर वहाँ जाइएगा तो वहाँ पानी नहीं रहेगा, फिर वहाँ से देखिएगा तो आगे आपको लगेगा कि सामने पानी पानी है, तो ऐसा फील होता है देखने में। तो ये मिराज होता है, रियल में वैसा होता नहीं है, पर ये दिख रहा होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मिराज दिखता है। ठीक है, तीसरा है शाइनिंग ऑफ बबल इन वाटर। पानी में बबल चमकता है। ठीक है, पानी में बबल जो होता है, छोटा छोटा बबल अगर पानी में रहेगा तो वो बबल्स चमकेगा, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बबल, जैसे कोई बबल्स है, बुलबुला है, तो उसके अंदर लाइट ऐसे ऐसे हो रहा होता है, इसलिए वो चमकता है। द सन बिकम विजिबल 2 मिनट बिफोर सनलाइट एंड रिमेन्स 2 मिनट आफ्टर सनसेट। ठीक है, जैसे सूरज जो है वो 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन है और यहाँ से सूरज निकलने वाला है, तो अभी निकला नहीं है एक्चुअल में, वो निकलेगा 4:58 पे, लेकिन 4:56 से ही सूरज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, और डूब गया है लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। तो असल में ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो ये सब इसका याद रखना है, किसी का भी प्रॉपर्टीज स्पेशली याद रखना है कि किसके कारण होता है, यही सब पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी क्या होता है? टू सी द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर का इंटरनल पार्ट। जैसे मान लो कि गला के अंदर देखना है डॉक्टर को कि क्या हुआ है, तो एक पाइप मुंह से घुसा देगा अंदर। ठीक है, तो वो जो पाइप मुंह से घुसा देगा उसके थ्रू वो देखेगा अंदर कि अंदर क्या चल रहा है। तो वो नॉर्मल पाइप नहीं होता, भोजन वाला पाइप या खाना वाला पानी वाला पाइप नहीं होता है। ठीक है, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला पाइप होता है, उसके अंदर लाइट ऐसे 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 घूम रहा होता है, उस लाइट के कारण ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो इसको इंडोस्कोपी बोलते हैं। जब भी शरीर के अंदर कुछ घुसा करके देखता है डॉक्टर तो इंडोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब समझ जाइए कि वही फाइबर माने तार है और तार के अंदर में लाइट को ऐसे ऐसे टकरा रहा है अंदर अंदर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी पर ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट का डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश जो है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश की कोई किरण, जैसे ये वाइट वाला है, पास थ्रू ए प्रिज्म, ये प्रिज्म से गुजरती है। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये कांच का होता है, इसी डिज़ाइन में होता है, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कांच का होता है। बहुत बच्चे अपने साइंस के लैब में देखे भी होंगे प्रिज्म को। जब कोई वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, तो ये 7 कलर में बढ़ जाता है। यही 7 रंग है। क्या क्या 7 रंग होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 रंग आपको यहाँ पे जो है 7 रंग दिख रहा होगा। तो ये 7 रंग हैं, आप लोग लिख लीजिए। इसको विबजियोर बोलते हैं, VIBGYOR, विबजियोर। ठीक है, ये 7 कलर है और ये 7 कलर के का जो बैंड है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा है, यहाँ पे देखो ऐसे गया है लाइट, सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ कौन दिख रहा है? ये वॉयलेट सबसे ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, लेस वेवलेंथ का। और रेड सबसे कम डेविएट करता है। देखो रेड डेविएट नहीं किया, रेड सीधा सीधा गया ऐसे करके, तो रेड नहीं मुड़ा है, जबकि ये वॉयलेट जो है ये ऐसे मुड़ा है। तो वॉयलेट सबसे अधिक मुड़ता है, वॉयलेट कलर, और रेड कलर सबसे कम मुड़ता है, लेस डेविएशन, है ना, सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है। इसीलिए रेड कलर, अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि क्यों जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? तो यही कारण है, क्योंकि लाल रंग जो है कितना भी कुहासा कोहरा रहे
तो लाल रंग सीधा दिखाई पड़ेगा, सीधा। बहुत दूर में भी ट्रेन आ रहा है तो उसको सीधा लाल रंग दिखाई पड़ेगा, इसीलिए जो वो सब होता है वो लाल कलर का होता है। ठीक है, डेविएट नहीं करता। डेविएशन माने कि मुड़ता नहीं है। लाल रंग का डेविएशन बहुत कम होता है और मैक्सिमम वेवलेंथ काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, वेवलेंथ भी मैक्सिमम होता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हिंदी में कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब व्हेन लाइट वेव फॉल ऑन स्मॉल पार्टिकल, जब लाइट कोई छोटे पार्टिकल पे पड़ता है, डस्ट पार्टिकल या कुछ भी, तो वो सभी दिशा में ऐसे छितरा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाइट लाइट है, यहाँ दिख रहा है, ये बीच में ये डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, तो लाइट ऐसे ऐसे छितरा जाएगा। इस फोटो में तुम लोग ये देख सकते हो छितराया हुआ लाइट है ना, चारों साइड में ये छितरा गया, कोई डस्ट उस्ट पे पड़ रहा होगा और छितरा रहा होगा, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये इसी के कारण आसमान जो है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सूरज का जो रोशनी है तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा छितराता है। ब्लू कलर अभी हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम डेविएशन है, पीछे ही देखे हैं, फिर से आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ देखे थे ना कि वॉयलेट, वॉयलेट यानी वही हुआ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एक ही टाइप का कलर है, तो सबसे ज़्यादा छितराता है सब, इसीलिए आसमान ब्लू दिखता है। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा कि ब्लू क्यों दिखता है तो आपको लिखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल से टकरा के ब्लू कलर ही सबसे ज़्यादा छितराता है। वाइट जो सूरज की रोशनी है वो उजली है, लेकिन उसमें 7 रंग हैं। ठीक है, उजला जो रोशनी होता है वाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स है, तो ब्लू कलर ही सबसे ज़्यादा छितराता है उसमें। और रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन, और जब सूरज उगता है और डूबता है तो वो लाल दिखाई देता है, उगने और डूबने के समय, तो वो भी लाल दिखाई देना उसका भी, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही ये है, कि क्योंकि लाइट जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इसीलिए बता दी क्योंकि एक बार बीपीएससी पूछ दिया है। क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पूछा था बल्कि इसका ये पूछा था कि ये कहाँ देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है ना कि जब दो लाइट वेव सेम फ्रिक्वेंसी का सेम दिशा में जा रहा हो, जैसे कि एक लाइट वेव है और दूसरा लाइट वेव सेम दिशा में जा रहा है, तो जाते जाते दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और एक ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हिंदी में कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण। तो ये इसी के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीला दिखता है। कभी देखे हो कि साबुन का बुलबुला एकदम रंग बिरंगा होता है, तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। एग्ज़ाम में आप लोग को यही सब याद रखना है कि जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, आसमान ब्लू क्यों दिखता है ना, यही सब याद रखना है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब रोज़ से हम लोग जो है साइंस को कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग कॉपी में बनाते रहिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, हिंदी वाला हिंदी मीडियम में। थैंक यू।